से मिल रही है बीजेपी पदाधिकारियों की, क्योंकि बैठक चल रही है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। आपको जानकारी दें कि सीएम इस बैठक में शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और नई टीम से संवाद कर रहे हैं सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सत्ता और संगठन के तालमेल की रूपरेखा यहां पर तय की जाएगी इस बैठक के जरिए। तो कैसे संगठन को मजबूत बनाया जाए, ग्राउंड पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, और यहाँ पर मंत्र भी दिया जाएगा जीत का। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि हो रही है बीजेपी प्रदेश दफ्तर में, नई टीम से संवाद कर रहे हैं सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। सत्ता और संगठन के तालमेल की रूपरेखा यहाँ पर तय की जा रही है। और क्योंकि बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सहयोगी विश्वास, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं अब क्या अपडेट है विश्वास बैठक से जुड़ा हुआ। जी देखिए, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर जो बैठक है नए पदाधिकारियों के साथ वो चल रही है। साथ ही आज कई अहम बैठकें हैं जिसमें विधायकों की बैठक होना शामिल है मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर। साथ ही इसके अलावा जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया की जो पूरे पदाधिकारी कार्यकारिणी है उनकी बैठक भी यहाँ पर अहम है जो कि हो रही है दुर्गापुरा में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, यहाँ पर नए जो पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति अभी हुई है, जो नई टीम है मदन राठौड़ की कह सकते हैं, उनकी जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। सत्ता और संगठन किस तरीके से तालमेल बनाकर जो प्रदेश के विकास है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सकता है, इसके ऊपर बैठक हो रही है। और जानकारी के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि 2 साल चूंकि सरकार को पूरे हो चुके हैं, तो सरकार के जो 2 साल के कामकाज हैं इनको जनता तक ले जाने के लिए अब जो नए ये जो पदाधिकारी बने हैं, नई जो कार्यकारिणी बनी है, इन पदाधिकारियों के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि सत्ता और संगठन के जो तालमेल है उसको ये यहाँ पर पहुँचाएं। इसके साथ ही जो नए पदाधिकारी बने हैं, 2 साल का जो कामकाज रहा भारतीय जनता पार्टी सरकार का, इस नई सरकार का, इस सरकार से ये जो नए पदाधिकारी हैं इनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप जो कामकाज है, जो सरकार का 2 साल का कार्यकाल रहा उसकी जो अच्छी बातें हैं, जो उसका पूरा कामकाज है, जो पूरा ब्यौरा है वो लेकर जनता तक पहुंचे, ताकि एक जन विश्वास की भावना जो है और जनमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो फेवर में बना पाए। इसको लेकर के भी यहाँ पर बैठक में अहम निर्देश दिए गए हैं। क्या चल रहा है और आप, मैं चाहूंगी आप एक बार तस्वीरें भी अगर दिखा पाए, किसी बातचीत अगर आप कर पाए तो। देखिए, आप मेरे पीछे देख पाएंगे जिस तरीके से सीएम सिक्योरिटी यहाँ पर है, और चूंकि अभी कुछ ही देर में शायद लग रहा है जिस तरीके से जानकारी के मुताबिक कि बैठक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ से बाहर निकलेंगे। संभवतः उसके बाद में वे मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या कुछ अहम बातें हुई बैठक में। चूँकि जिस तरीके से यहाँ पर भी मूवमेंट नज़र आ रहा है, कुछ ही देर में जो सीएम है वे यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद में ये जानकारी मिल पाएगी कि किस तरीके से बैठक में क्या क्या कुछ अहम बातें रखी गई। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के तमाम पदाधिकारी, भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी, उसके अलावा यहाँ पर मीडिया प्रकोष्ठ के अधिकारी, मीडिया प्रभारी, उसके अलावा यहाँ पर जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं वे यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अन्य कई नेता मौजूद हैं। उसके अलावा सीएम और मदन राठौड़ जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे यहाँ पे नए कार्यकारिणी की मीटिंग ले रहे हैं, जिस तरीके से जिला महामंत्री जो नवनियुक्त हुए हैं, उसके अलावा जिला प्रदेशाध्यक्ष जो जिला उपाध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं उनकी, और उसके अलावा जो अन्य कार्यकारिणी में नए पदाधिकारी नियुक्त हुए थे, जो कि लगभग 1.5 साल के बाद विधायकों के साथ भी बैठक होने वाली है यहाँ पर, उसको लेकर क्या डिटेल है? क्या विधायकों को जीत का मंत्र दिया जाएगा या उनसे फीडबैक लिया जाएगा? जी देखिए, जिस तरीके से जानकारी है, जानकारी के मुताबिक विधायकों के साथ में मुख्यमंत्री की बैठक हो सकती है शाम को 4:30 बजे के आसपास उसका समय रखा गया है, जिस तरीके से जानकारी है। हालांकि अभी उस तरीके से कोई बड़ा इनपुट उस पर नहीं मिल पाया है, लेकिन फिलहाल उसमें यही रूपरेखाएं तय की जानी है कि किस तरीके से जो 2 साल का पूरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसको लेकर किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचे, जनता की समस्याएं जो है वो कैसे उच्च स्तर तक पहुंच पाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरीके से जो अपने अपने क्षेत्रों में विधायक जो अपने अपने क्षेत्रों में रहते
बातें, वो वहाँ पर कैसी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के बातचीत होने वाली है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, और जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरीके से जो अंतिम आदमी है उस तक पहुंचाई जा सकती है, इसको लेकर के जो बातचीत है वो होने वाली है। और वो बैठक भी बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि अभी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें नए बिलों को लेकर के भी और नए जो नियम, नए अध्यादेश जो लाए जाएंगे उसको लेकर के भी जिस तरीके से बातचीत हुई, जिसमें पर्यटन का नियम हो, चाहे जो अन्य जो नियम है जिसके लिए बातचीत हुई, उसको लेकर के भी वो बैठक अहम रहेगी। वहां पर एक आम सहमति बनाने की जो कोशिश है वो भी रहेगी। और चूंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी और चूंकि पूरी सरकार के संगठन के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, तो ये बातें अहम देखी जाएंगी कि किस तरीके से जो विकास के काम है, किस तरीके से जो प्रदेश में अन्य जो काम है उनको लेकर के जो बातचीत है वो अहम रूप से की जानी है, वहां पर की जाएगी। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो 2 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा उसको जैसे लोगों तक बैठक पहुंचाया खत्म जा हो, सके। विश्वास, आप बातचीत करिएगा तमाम नेताओं से जो कि इस बैठक में मौजूद रहे, और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम डिटेल से साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर